माशाल्लाह पंजाब में उसने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की और शाहबाज स्पीड, ये शाहबाज स्पीड है। बाज शरीफ खुद आ जाता है इधर और वो कौम को इत्मीनान में देता कि मेरे से गलती हुई है। ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कैबिनेट की। कैबिनेट के पास कोई अखलाक जवाब नहीं है कि वो हुकूमत में रहे, इसको पूरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। और ये पिम्स अस्पताल का तो इतनी तारीफ कर रहे थे यहाँ जो है कि जी हमारे सब फैसिलिटी है, इमरान खान को जो है ना पिम्स अस्पताल में शिफ्ट करे क्योंकि यहाँ सब कुछ है। अभी देख लिया, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेंगे। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पिम्स अस्पताल में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जिस तरह इन बच्चों की शहादतें हुई है, तो पाकिस्तान का हर शहरी सोगवार है। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनकी माएँ ख़ासकर उनकी वालिदैन किस करब से गुजरेंगे। मुझे इस पर भी अफसोस है कि ये अस्पताल पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद की दिल में बनाया गया हॉस्पिटल है। अगर इस्लामाबाद का यह हाल है अस्पताल का, तो बाकी अल्लाह हाफिज़। जनाब स्पीकर, अभी यहाँ रवायती रूटीन डिस्कशन हो रही है। क्या खुदा न ख्वास्ता हम अपने देखें, हमारे बाल बच्चे हैं या इन मिनिस्टर साहिबान की या एमएनए साहिबान की, अगर इसके साथ ऐसा हुआ होता तो उनकी क्या एहसास होता। आज हम तकरीर कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं कि मैं उसको लिट डाउन करूं। मैं जो बात करता हूं मैं दिल से कर रहा हूं, मुझे तकलीफ है, मुझे इस बात का एहसास है कि ये बच्चे और इनकी वालिदैन किस कर्ब से गुजरेंगे। और यहाँ एक रूटीन किस्म की, मुझे इन्होंने कहा एक डिप्टी कमिश्नर की नीचे एक एडिशनल कमिश्नर की नीचे एक कमेटी बनाई गई और वो इंक्वायरी करेगा। ये मजाक के मजाक। जनाब स्पीकर, इतना बड़ा सानहा है कि इस सानहे पे ये कहते हैं कि सिर्फ इस्तीफादे हेल्थ मिनिस्टर के पास तो कोई अखलाक की जवाब नहीं है कि वजीर इस पोजीशन पर आए। लेकिन ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है, ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। इसके बाद कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के तहत जो एक इस कैबिनेट को और इस प्राइम मिनिस्टर को किस अखलाक की जवाब पे ये हुकूमत करेंगे कि वो कहते हैं हमारे कि ये शाहबाज शरीफ जो है ना, ये माशाल्लाह पंजाब में उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की और शाहबाज स्पीड, ये शाहबाज स्पीड है। हमें तो यहाँ इसने जो इस्लामाबाद का हुलिया कर दिया है कि अस्पताल जहाँ बुनियादी सहूलत हर शहरी का हक है, पाकिस्तान के हर सूबे हर कोने में हर शहरी का हक है, लेकिन इस्लामाबाद में जितना बड़ा सानहा हुआ उस पर सिर्फ लपबाजी हो रही है, इस पर सिर्फ जो है ना लफ्जी बयानबाजी जारी है और एक छोटी सी कमेटी बना के वो इन्वेस्टिगेशन करे। सबसे पहले तो मेरा मुतालिबा यह है कि शाहबाज शरीफ खुद आ जाता है इधर और वो कौम को इत्मीनान में देता कि मेरे से गलती हुई है। ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कैबिनेट की। कैबिनेट के पास कोई अखलाक जवाब नहीं है कि वो हुकूमत में रहे, इसको पूरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। ये पूरी कैबिनेट के पास जो है अखलाक, यानी इतना बड़ा सानहा हुआ है। और ये पिम्स अस्पताल का तो इतनी तारीफ कर रहे थे यहाँ जो है कि जी हमारे सब फैसिलिटी है, इमरान खान को जो है ना पिम्स अस्पताल में शिफ्ट करे क्योंकि यहाँ सब कुछ है। अभी देख लिया, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेंगे कि ये अस्पताल जो कि नौमौलीद बच्चे जिस तरह जो है ना उसकी शहादतें हुई हैं, जिस तरह उनकी बेतौकीरी हुई है। और अफसोस की बात यह कि कोई एक मुलाजिम भी नहीं था, कोई अवेलेबल भी नहीं था। ये किस किस्म का इंतजामिया था, इसके खिलाफ तो कानून के मुताबिक जो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक बाकायदा पर्चा दर्ज करना चाहिए क्योंकि ये इंतजामिया उसकी जिम्मेदार है। तो इसलिए मैं आज मुतालिबा करता हूँ, इन्होंने तो पार्लिमानी कमेटी की बात की है कि एक वसी कमेटी बनाई जाए जिसके पास इख्तियार हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और जो रिस्पॉन्सिबल है उसको उसके मुताबिक सजा दी जाए। लेकिन मैं ये भी मुतालिबा करता हूँ कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि उनको खुद पता है कि उसके पास मैंडेट नहीं है, उसको अवाम ने वोट नहीं दिया, इसने मुल्क का ये हाल कर दिया। सिर्फ ये नहीं,
आप बलूचिस्तान में देखें कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो है ना इसकी हाथ से निकल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में इसकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से अमन अमान की जो सूरत हाल बन गई है, और साथ साथ जो कश्मीर में हो रहा है, हर जगह खून ही खून है, लेकिन हुक्मरान मजे में हैं, वो समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। इस वक्त जो लावा पक रहा है, जो महंगाई और बेरोजगारी और बदमनी और लाकानूनीत और ख़ासकर जो बद इंतज़ामी की वजह से है, तो इन हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इनका ज़्यादा देर नहीं होगा। मैं इसलिए मुतालबा करता हूँ कि आला पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी हो और उसकी सही मानों में इन्वेस्टिगेशन हो, और जो जिम्मेदारान है उसके खिलाफ जो इंक्वायरी हो। हमें तो यहाँ इसने जो इस्लामाबाद का हुलिया कर दिया है कि अस्पताल जहाँ बुनियादी सहूलत हर शहरी का हक है, पाकिस्तान के हर सूबे हर कोने में हर शहरी का हक है, लेकिन इस्लामाबाद में जितना बड़ा सानहा हुआ उस पर सिर्फ लपबाजी हो रही है, इस पर सिर्फ जो है ना लफ्जी बयानबाजी जारी है, और एक छोटी सी कमेटी बना के वो इन्वेस्टिगेशन करे। सबसे पहले तो मेरा मुतालिबा यह है कि शहबाज शरीफ खुद आ जाता है इधर और वो कौम को इत्मीनान में देता कि मेरे से गलती हुई है। ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कैबिनेट की। कैबिनेट के पास कोई अखलाक जवाब नहीं है कि वो हुकूमत में रहे, इसको पूरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। ये पूरी कैबिनेट के पास जो है अखलाक, यानी इतना बड़ा सानहा हुआ है। और ये पिम्स अस्पताल का तो इतनी तारीफ कर रहे थे यहाँ जो है कि जी हमारे सब फैसिलिटी है, इमरान खान को जो है ना पिम्स अस्पताल में शिफ्ट करे क्योंकि यहाँ सब कुछ है। अभी देख लिया, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेंगे कि ये अस्पताल जो कि नौमौलीद बच्चे जिस तरह जो है ना उसकी शहादतें हुई हैं, जिस तरह उनकी बेतौकीरी हुई है, और अफसोस की बात यह कि कोई एक मुलाजिम भी नहीं था, कोई अवेलेबल भी नहीं था। ये किस किस्म का इंतजामिया था? इसके खिलाफ तो कानून के मुताबिक जो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक बाकायदा पर्चा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये इंतजामिया उसकी जिम्मेदार है। तो इसलिए मैं आज मुतालिबा करता हूँ, इन्होंने तो पार्लिमानी कमेटी की बात की है कि एक वसी कमेटी बनाई जाए जिसके पास इख्तियार हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और जो रिस्पॉन्सिबल है उसको उसके मुताबिक सजा दी जाए। लेकिन मैं ये भी मुतालिबा करता हूँ कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि उनको खुद पता है कि उसके पास मैंडेट नहीं है, उसको अवाम ने वोट नहीं दिया, इसलिए मुल्क का ये हाल कर दिया। सिर्फ ये नहीं, आप बलूचिस्तान में देखें कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो है ना इसकी हाथ से निकल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में इसकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से अमन अमान की जो सूरत हाल बन गई है, और साथ साथ जो कश्मीर में हो रहा है, हर जगह खून ही खून है, लेकिन हुक्मरान मजे में हैं, वो समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। इस वक्त जो लावा पक रहा है, जो महंगाई और बेरोजगारी और बदमनी और लाकानूनीत और ख़ासकर जो बद इंतज़ामी की वजह से है, तो इन हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इनका ज़्यादा देर नहीं होगा। मैं इसलिए मुतालिबा करता हूँ कि आला पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी हो और उसकी सही मानों में इन्वेस्टिगेशन हो, और जो जिम्मेदारान है उसके खिलाफ जो इंक्वायरी हो।